नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना सोशल मीडिया चैनल वास्तु गौरव। साथियों, वैज्ञानिक तथ्य और वास्तुशास्त्री कंपैरेटिव स्टडी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। साथियों, आपने सुना होगा कि उत्तर पूर्व का नीचा होना या उत्तर पूर्व आदि दिशाओं में भूमि का ढलान होना, और इसे आधुनिक भाषा में कहा जाता है पैसिव सोलर डिजाइन। वास्तुशास्त्र की किताबों में इस बारे में क्या लिखा है वो आप पढ़ लें, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ढलान यानी स्लोप के बारे में वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में लिखा है। पूर्व प्लवे भवे लक्ष्मी रागेन या शोकमादिशेत याम्या याति यम द्वारा नैरत्य च महावयम। इसके आगे कहता है पश्चिमे कलहम कुर्यात वायव्याम मृत्युमादिशेत उत्तरे वंशवृत्ति स्यादिशाने रत्न संचय। यानी भूमि जल का भाव यदि पूर्व की ओर होगा तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अग्निकोण में प्लव वाली यानी ढाल वाली भूमि शोक कारक होगी, दक्षिण में प्लव यानी भूमि मृत्यु कारक होगी, नैऋत्य में ढाल होगा तो भूमि महाभय कारक होगी, पश्चिम में उसका ढाल होगा तो भूमि कलहप्रद, वायु में ढाल होगा तो भूमि मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देगी। जिस भूमि का ढलान उत्तर दिशा की ओर होता है वो वंश वृद्धि कारक होती है, तथा ईशान दिशा में जब जल बहाव वाली भूमि होगी तो रत्न आदि का संचय कराएगी। इस तरह से सभी भूमि के ढलानों के बारे में यह बताया गया है। इसके आगे वास्तुशास्त्र में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है, भूमि के ढलान और नॉर्थ ईस्ट को नीचा रखने और दक्षिण पश्चिम को ऊंचा रखने के बारे में एक और वास्तुशास्त्र का श्लोक है। पूर्वोत्तरे वास्तु भूमो विपरीते निम्न का उच्च वेदो भवेन्नु तद वेदम न शुप्रदम। यानी जिस ग्रह के पूर्व तथा उत्तर दिशा की विपरीत अर्थात ऊंची हो और ग्रह नीचे स्थित हो वह उच्च वेद भूमि कहलाता है, वह शुभ फल नहीं देता है। यानी उत्तर और पूर्व को वास्तुशास्त्र में नीचे रखने और दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य को ऊंचा रखने का बताया गया है, क्योंकि इससे सूर्य के प्रकाश तथा वायु का अवरोध होता है। तो साथियों, ये हुई बात हमारे वास्तुशास्त्र के नियमों की। अब हम इसी प्रोस्पेक्ट में जानेंगे कि साइंस क्या कहता है। अब इसको हम समझेंगे कि वास्तुशास्त्र की किताबों में ये लिखा था तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या था। तो ढलान का विज्ञान क्या कहता है, द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ स्लोप क्या कहता है। साथियों, वास्तुशास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है उत्तर पूर्व यानी ईशान का नीचा होना और दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य का ऊंचा होना। लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन एक सिविल इंजीनियर की नजर से आप देखिए तो ये थर्मोडायनेमिक्स और हाइड्रोलॉजी का अद्भुत मेल है। हमारे पुराने वीडियो में आपने ग्लोब वाले वीडियो में देखा होगा कि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जहां सूर्य की अधिकतम ऊर्जा दक्षिण दिशा से आती है। जब हम पैसिव सोलर गेन की बात करते हैं, जब हम उत्तर पूर्व को नीचा और दक्षिण पश्चिम को ऊंचा रखने की बात करते हैं, तो हम घर के भीतर एक थर्मल ग्रेडियंट पैदा करते हैं। सूर्य का प्रकाश उत्तर पूर्व से प्रवेश करता है, उत्तर पूर्व नीचा होने से सुबह की इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट किरणों का घर के भीतर एक प्रवेश डीप पेनिट्रेशन आसान हो जाता है, जो घर के बैक्टीरिया को खत्म करने और विटामिन डी के संश्लेषण में सहायक होता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पक्ष है पैसिव सोलर डिजाइन और बफर जोन। तो आधुनिक पैसिव सोलर डिजाइन कहता है कि घर को इस तरह डिजाइन करें कि वह सूरज की गर्मी को स्वयं प्रबंधन करे। वास्तुशास्त्र आपका इसमें मास्टर है। साउथ वेस्ट का ऊंचा होना यानी दक्षिण पश्चिम दिशा से दोपहर की सबसे तीखी और हानिकारक गर्मी यानी हार्श सोलर रेडिएशन आती है। वास्तु में वहां की ऊंची दीवारें और भार निर्माण यानी हाई थर्मल मास करने का सुझाव देती है। बफर इफेक्ट भी यही कहता है कि ऊंची दीवारें एक थर्मल बफर की तरह काम करती है, जो बाहर की भीषण गर्मी को सोख लेती है और अंदर के कमरों तक नहीं पहुंचने देती है। इससे घर का हीट गेन कम होता है, एयर कंडीशनिंग का खर्च बचता है। यानी ये वास्तु इकोनॉमी का भी ध्यान रखता है। तीसरा होता है प्राकृतिक वेंटिलेशन और कोरोलोसिस प्रभाव, कोरोलोसिस इफेक्ट। उत्तर पूर्व का नीचा होना वायु के प्रवाह को यानी एयर फ्लो को भी कंट्रोल करता है। क्या कहता है एयर प्रेशर डायनेमिक्स, ठंडी और भारी हवा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने की प्रवृत्ति रखती है। यदि उत्तर पूर्व खुला और नीचा है तो घर में ताजी हवा का दबाव यानी इनफ्लो बेहतर रहेगा। हीट एक्सपल्शन क्या कहता है कि दक्षिण पश्चिम ऊंचा होने के कारण छत की ढलान उत्तर पूर्व की ओर होती है। यह वर्षा जल संचय यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सबसे अनुकूल है और घर की नींव को नमी यानी डैम्पनेस से बचाती है। तो साथियों, जिसे वास्तु में ईशान का झुकाव आप कहते हैं, वो मॉडर्न आर्किटेक्ट में ऑप्टिमाइज सोलर ओरिएंटेशन कहलाता है। यदि आप उत्तर पूर्व को ऊंचा कर देंगे तो आप अपने घर में आने वाली जीवनदायिनी सुबह की किरणों को यानी अर्ली मॉर्निंग स्पेक्ट्रम को ब्लॉक कर देंगे। ये पैसिव डिजाइन की सबसे बड़ी विफलता होगी। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि वास्तुशास्त्र ने सदियों पहले बता दिया था जो आज हमें विज्ञान बता रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं और भी वास्तुशास्त्र के रोचक वीडियो के साथ और भी डीप साइंटिफिक एनालिसिस के साथ।
इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।